अगर आप रूस से तेल खरीदते हैं तो अब चुकाइए 500% टैक्स। क्या ये वार्निंग भारत के लिए है? दरअसल अमेरिका की सीनेट में ऐसा बिल पेश हुआ जो भारत जैसे देशों की एनर्जी सिक्योरिटी को हिला सकता है, लेकिन दूसरी तरफ भारत ने भी झुकने से मना कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया, अगर टकराव की नौबत आई तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो अब यह बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका वाकई भारत पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएगा? क्या रूस से तेल खरीद अब भारत के लिए नामुमकिन हो जाएगी? और क्या इससे भारत की आर्थिक नीतियों पर असर पड़ने वाला है? तो इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि अमेरिका के नए बिल के बारे में क्या कुछ सामने आया है और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे इस बिल को लेकर भारत की रणनीति और वो बड़ा खेल जो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को बदल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। 500% टैक्स। जी हां, अमेरिका में एक ऐसा बिल सामने आया जो भारत जैसे देशों पर भारी असर डाल सकता है। अमेरिका के एक ताकतवर सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने रूस पर नया बिल लाने की बात कही। इस बिल के मुताबिक जो भी देश रूस से तेल, गैस, यूरेनियम या कोई और सामान खरीदेगा, अमेरिका उस पर 500% टैरिफ यानी टैक्स लगाएगा। यह बिल अभी केवल प्रस्तावित है, लेकिन इसमें 80 से ज्यादा सीनेटर्स का समर्थन है। इसका मतलब यह है कि वीटो प्रूफ है, यानी राष्ट्रपति भी इसे आसानी से रोक नहीं सकते। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो सामने आ रहा है वो ये है कि क्या भारत पर इसका असर होगा, और होगा तो आखिर क्या असर होगा? क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुई है उसके बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा क्योंकि यह भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए जरूरी था। तो अब जो प्रपोजल अमेरिकी संसद में पेश किया गया है उसकी जद में भारत भी है। इसी मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब उनसे पूछा गया कि इस 500% टैक्स वाले बिल पर भारत क्या सोचता है, तो उन्होंने बड़ा साफ जवाब दिया। जरा सुनिए एक बार कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है। Regarding Senator Lindsey Graham's bill, well, obviously, any development, but which is happening in the U.S. Congress is of interest to us if it impacts our interest or could impact our interest. So we have been in touch with Senator Graham. The embassy, the ambassador has been in touch. I think our concerns and our interests on energy security have been made conversant to him. So we will then have to cross that bridge when we come to it, if we come to it. तो सुना आपने, आखिरकार विदेश मंत्री का इशारा साफ था। अभी कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा वक्त आया तो भारत अपने हितों की रक्षा करेगा। अब बात करते हैं सीनेटर लिंडसे ग्राहम की। उन्होंने पहले भी कहा था कि वो इस बिल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। ग्राहम ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम और ट्रंप अलग अलग संस्थाएं हैं, लेकिन आपस में तालमेल कर रहे हैं। मतलब ट्रंप की मंजूरी के बाद ही ये बिल संसद में आगे बढ़ सकता है। हालांकि ग्राहम ने यह भी कहा कि जो देश यूक्रेन की रक्षा में मदद कर रहे हैं उनके लिए बिल में एक कार्व आउट यानी छूट दी जा सकती है, यानी उन देशों को 500% टैक्स से छूट मिल जाएगी। लेकिन भारत का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि भारत यूक्रेन को हथियार या सैन्य मदद नहीं दे रहा है, लेकिन रूस से तेल खरीद जरूर रहा है। इस पूरे मामले में भारत ने अभी तक बहुत संतुलित रुख अपनाया हुआ है। एस जयशंकर ने अमेरिका को साफ संदेश भी दिया है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों से कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका वाकई इस बिल को पास करता है, और अगर ऐसा कर देता है, ऐसा अमेरिकी संसद में हो जाता है, तो क्या भारत पर उसका सीधा असर पड़ेगा या नहीं। लेकिन एक बात साफ है, अगर 500% टैक्स वाला यह बिल पास होता है तो भारत और अमेरिका के ट्रेड रिलेशंस पर बड़ा असर पड़ सकता है। और हाल ही में बात ये सामने आ रही है कि ट्रेड डील भी अब किसी भी समय हो सकती है। तो कुल मिलाकर अब अमेरिका का दबाव, रूस से रिश्ते और भारत की ऊर्जा जरूरतें, ये तीनों एक क्रॉस रोड पर खड़े हैं। देखना यह होगा कि कौन आखिर किस रास्ते पर जाता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस खबर को लेकर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। देखते रहिए बिस्तक।